रिपब्लिक भारत को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत बड़ा मंच इन्होंने स्टार्ट की और मैं आंकड़े की बात नहीं करूँगा, मैं सीधी सी एक कहानी सुनाऊंगा आप सबको। और कहानी है आपकी देश का, इस राज्य का कहानी है। कहानी शुरू होती है एक गांव आसपुरा में। सुने हैं ये गांव का नाम? नहीं, ये राजस्थान में ही है, कुछ 70 किलोमीटर दूरी में है ये। वहाँ पर एक महिला है जिसका नाम डफली देवी है। वो 10 साल तक एक एक्सप्लॉयटेटिव ठेकेदार, जिसको हम हिंदी में शोषणकारी ठेकेदार के साथ काम करती थी। और उनको जब भी उन कालीन करके दे देती थी, उनको पैसा टाइम पे नहीं मिलता था। अगर मिल भी गया तो क्या करते थे वो काट के, कालीन के कहीं ना कहीं नुक्स दिखा के काट के पैसा देते थे। तो ऐसा वक्त आया उनके लाइफ में, जीवन में, कि उनको काला और ग्रे, समझते होंगे, ग्रे ऊन दिया गया और कहा गया कि आप लोग इस लहरी पैटर्न को बुनो इससे। तो क्या हुआ, उनकी जितने भी संगी थे, साथी थे, उन्होंने कहा हम इससे नहीं कर पाएंगे, नहीं भी करेंगे। पर ये डफली देवी ने उन किसी की बात ना सुन के खुद ही ये कालीन को उन्होंने बनाया। बनाने के बाद जब ये रेडी हुआ, उसका नाम उन्होंने उज्जवल दिया। और उसके बाद क्या हुआ, ये अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन अवार्ड के लिए मतलब घूमने लगा संसार में, और इनको विश्व पुरुष मिला इस कालीन के इसमें। तो अंतर्राष्ट्रीय में वो नंबर 1 अव्वल हो गई, वो उज्जवल भारत से, उज्जवल कालीन से। ऐसे जब अभी यूथ आते हैं, उनके जो बुनकर सखियां हैं छोटे छोटे, वो पूछते हैं कि आप बताओ हमको क्या करना है। तो बोलती है, उनके मनोज्ञान से बात नहीं करती है, वो सिर्फ ये बोलती है कि बस आगे बढ़ो। इसी में मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि भूटान में, जहाँ से, जिस देश से मैं आया हूँ, वहाँ पर हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं। वो क्या है, यहाँ पर अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया तो कुल राष्ट्रीय खुशी कहते हैं उसको। वो कैसा होता है, वो हम कहते हैं जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको नापने का क्या है, जीडीपी है। तो जीडीपी कैसा ग्रो करती है आप सबको पता तो हो गई है ना। 3 टाइप्स के कैलकुलेशन होते हैं उसमें, पर हमारा भारत देश में कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, उसके बाद भारत के जितने भी बाहर कार्य है वहाँ से कुछ पैसा आता है इधर, उसको जोड़ के हमारा जीडीपी बनती है। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, भूटान ने जीडीपी को ना मान के उन्होंने जीएनएच, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, या कुल राष्ट्र खुशी को अपनाया। ये हम सोचते हैं कि ये जीडीपी से आगे है। अब बताऊंगा आपको कैसे आगे है। अभी जितने भी लोग थे यहाँ, उन्होंने पेड़ पौधे की बात की। पेड़ पौधे कोई इकोनॉमी में जुड़ता नहीं है। जब उसको काटेंगे और उसको फर्नीचर बनाएंगे तब उसका मूल्य बढ़ता है। स्टैंडिंग ट्रीज जो खड़े हैं, उनका मूल्य कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर क्या होगा जब हम काटते हैं, तो प्रकृति में हम, जैसे उन्होंने कहा संसद वाले ने, कि एक बड़ा सा भूचाल निकालते हैं, बड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं हम, है ना। आप देखिए, ऐसे यहाँ पर दंगा फसाद हुआ, बहुत तोड़ मोड़ हो गया इस सिटी में, उसको फिर रीबिल्ड करना पड़ेगा, उसमें खर्च आएगी, जीडीपी बढ़ेगी। खड़े पेड़ का कोई मतलब नहीं है, उसको काटो बेचो, जीडीपी बढ़ेगी। यहाँ पर मैंने देखा 2 साल पहले, जब मैंने
आंकड़े देखे कि 15,000 करोड़ का अल्कोहल सेल होता है, शराब। जब शराबी होते हैं तो क्या प्रॉब्लम होता है? घर में सुख शांति नहीं होती है, अड़ोस पड़ोस में सुख शांति कुछ भी नहीं होता है कि नहीं? पर ये सेल जो होता है जीडीपी में चला जाता है। यहाँ पर वो भी बात हुई कि जो एडिक्शन की बात आई, ड्रग एडिक्शन की, इसमें भी जीडीपी बढ़ती है। जीडीपी कैसे बढ़ती है? जब कंजम्पशन बढ़ता है, जब आप खर्च करोगे हर एक चीज़ में तो जीडीपी बढ़ती है ना? जैसे आप लोग घर में जाओ और देखो कितने कपड़े हैं आपने ड्रॉयर्स में। आप सभी कपड़े को यूज़ करते हो? कभी चाहिए होता है आपको। आप जब कपड़े खरीदोगे तो क्या करता है? ये जो कपड़े हम लगा रहे हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये बीटी कॉटन से बना हुआ है। तो हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो ओबियसली हम बीमार तो होंगे ही, धीरे धीरे, इमीडिएटली ना भी हो तो धीरे धीरे हो ही जाएंगे। पर जब आप कपड़े खरीद, देखो श्रृंखला कैसे जोड़ती है। आप कपड़े खरीदेंगे तो क्या होगा? फैक्ट्री और प्रोड्यूस करेगी। फैक्ट्री क्या करेगी? फिर कॉटन जो ग्रो करते हैं उनको प्रेशराइज करेगी, और दो, और वो बीटी कॉटन, केमिकल डाल के कॉटन बनाएंगे। जिस जमीन भूमि से हमारा खाना पीना आता है उसी भूमि हम केमिकल बना रहे हैं। अब देखिए, और वही फिर बेचते हैं हम फैक्ट्री में, और फैक्ट्री बना के फिर हमें देता है। जितने हम खरीदेंगे उतने ही कॉटन ग्रो होगा। कॉटन ऑर्गेनिक नहीं होगा। अगर ऑर्गेनिक होता, आप लोग कल से बोलें मैं कोई इनऑर्गेनिक कपड़ा नहीं खरीदूंगा, तो क्या होगा? क्या होगा? फिर कंपनीज को ये डर लगेगी कि हमें ये प्रोड्यूस करना है। फिर वो फार्मर को, खेती वालों को बोलेगा कि हमें ऑर्गेनिक कॉटन की ज़रूरत है। फिर वो चेंज आएगा। तो ये चेंज हमें लानी है, और इसलिए जीडीपी ऐसे, मतलब अंदर से जाके देखेंगे तो ये जितने भी पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है और वो कितना टर्न करता है, उसी से कंजम्पशन और जीडीपी बढ़ती है। तो याद कीजिए, इसका श्रृंखला देखिए। हर एक चीज़ में जो आप काम करते हैं उसको सवाल करके देखिए, ये क्या करता है मेरे प्रकृति को, मेरे पर्यावरण को क्या करती है, ये देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो ये इसमें 9 क्षेत्र हैं, और मैं उसको इंग्लिश में नहीं हिंदी में लिख के लाया हूँ। जीवन स्तर बोलते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, शासन, संस्कृति, समुदाय, मानसिक सुख शांति, समय उपयोग करना, और पर्यावरण। ये 9 क्षेत्र हैं जो जीडीपी में, जो हम कुल राष्ट्रीय खुशी में लगाते हैं। तो इसी का साथ मैं कहना चाहूँगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन जयपुर रक्स, आपने सुना है नाम? हाँ, जयपुर रक्स में अभी मैं एडवाइज़र के रोल में काम कर रहा हूँ। और ये जो जीडीपी, जो जीएनएच है, वो 2011 में यूएन जनरल असेंबली में भी अप्रूव होगा। 193 कंट्रीज़ ने इसको अप्रूव भी किया। 20 मार्च जो है हर एक साल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं हम, उसको मनाना, और हैप्पीनेस ऐसा बनाना हर एक डेवलपमेंट में कि उसका पार्ट हो। ये भी 2 रेजोल्यूशन लिया गया है। पर मैं जयपुर रक्स में आता हूँ, और यही 9 क्षेत्र में कैसा हो रहा है जयपुर रक्स में, वो बताना चाहूँगा। आज से 46 साल पहले नंद किशोर चौधरी, जिनको भाई साहब कहते हैं, सब भाई साहब कहते हैं, क्योंकि वो चाहे नहीं कि मेरे को सर कहें या साहेब कहें। वो हर एक के साथ एक ही बन के रहना चाहते थे। समाज में दूसरा बन के नहीं रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे को साहब मत कहो, भाई कहो। तो उन्होंने, फिर लोगों ने नहीं साहब जोड़ दिया तो भाई साहब हो गए। तो उनको एनकेसी भी बुलाते हैं। उन्होंने आज 40,000 आर्टिजन परिवार को संभाला है। उसमें से 600 गांव हैं और 5 राज्य हैं,
और ये 40,000 आर्टिजन में 85%, 85% आर वीमेन, दे आर वीमेन। तो इनको क्या किया इन्होंने, लूम घर पे ले जाए ताकि वो अपना टाइम देखे, अपना बच्चों को संभालें, अपना जो किसानी काम है वो संभालें, फिर अपना काम भी करें। उसको पैसा कमाने के लिए उनको शहर आने का ज़रूरत ना पड़े, इसलिए उन्होंने लूम घर 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 में पहुंचा दिया। और वहीं से जब वो कालीन बन के रेडी होता है तो लेके निकालते हैं। तो देखिए, तो टाइम यूज़ जो है, समय जो उपयोग कर रहे हैं, ये एक GNH का एक भाग है, एक क्षेत्र है, तो वो हो रहा है। और उन्होंने कभी ये नहीं देखा, उनके बैंक अकाउंट में ये जो ड्राफली देवी है जो उसने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार लेके आई, उन्होंने जब ये ठेकेदार के साथ काम करती थी, उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था। आज वो पूरा 40,000 और मतलब आर्टिजन के पास बैंक अकाउंट है। पैसा टाइम टू टाइम उनके खाते में पहुंचता है। और इतना ही नहीं, अगर उन्होंने बुनाने काम ही नहीं किया है कुछ दिन के लिए, इसका वो पैसा नहीं काटता, पूरा पैसा जाता है उनके खातों में। तो इसलिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड, जो हम जीवन स्तर कहते हैं, वो बहुत ऊंचाई पे है। और अगर ये जीवन स्तर ऊंचाई पे रहा तो जितने 8 क्षेत्र हैं वो अपने आप बन जाएंगे। आई विश आई कुड स्पीक इन इंग्लिश, आई कुड बी मोर प्रोफिशिएंट, बट आई एम टोल्ड आई शुड स्पीक इन हिंदी, सो लेट मी ट्राई। तो देखिए, अब हम जब आए तो हमने देखा कि गांव में थोड़ा कष्ट है, पारिवारिक कष्ट नहीं, आपने शारीरिक कष्ट, आपने जो देखभाल, खुद का देखभाल का कष्ट। तो इसमें भी चौधरी साहब कुछ कर रहे थे, नंद किशोर जी कुछ कर रहे थे। तो हम आके एक काम किए कि कोई भी बुनकर आपने लूम पे नहीं बैठेगी बिना ध्यान करे। 5 मिनट ध्यान करना ही पड़ता है उनको नॉन निगोशिएबल टर्म दिया गया है कि आप बिना ये करे काम नहीं कर पाओगे। वो उठ के कहीं जाएगी, आएगी, ध्यान करना है उनको। खाना खाने जाएंगे, वो वापस आएंगे, ध्यान करना है। सो ध्यान से क्या होता है, थोड़ा देर में थोड़ा बात करेंगे, शायद क्वेश्चंस हैं जिसको मैं फिर थोड़ा विस्तार से थोड़ा ज़्यादा बता पाऊँगा। इतना ही नहीं कि उनकी हेल्थ के विषय लेके, उनके आँख के विषय लेके सब उनको इंश्योरेंस किया गया, टाइम टू टाइम उनका जांच होता है, ये सब हो रहा है। तो जैसे डफली देवी थी बेचारे, उसके टाइम में तो कहीं जाने का जगह भी नहीं था जो उसका दुख दर्द सुनाना हो, इतना पैसा काटता था उनके। अभी वो 50 साल उम्र में अभी भी वो बुनकर है और 10 साल उन्होंने ये जयपुर रक्स के लिए उन्होंने काम कर रही है और वो सब शांत खुशी में है। तो मैं इसी के थोड़ा आगे बढ़ूं कि भाई साहब ने ये सब कैसे किया, नंद किशोर चौधरी जी ने। उन्होंने खुद लीडर नहीं समझा, उन्होंने दूसरों की गरिमा और उनकी जो लाभ होती थी, उनकी जो पैसा आता था, वो उन्होंने अलग नहीं समझा। अगर मैं अछूत को भी काम दूं, उनके साथ जुड़ के उनके घर में जाके खाना खाऊं, उनका गरिमा हमेशा उनके साथ, मैं अगर कोशिश उनके साथ रहने की करूं तो धागे के एक तो लाभ हो गया, एक हो गया अपना गरिमा। तो वो दोनों चला के उन्होंने अपनी पूरा ये श्रृंखला को आगे बढ़ाया। अभी बहुत बड़ा जयपुर रक्स, मैं आंकड़ा तो नहीं बताना चाहूँगा, क्लोजली 1,000 करोड़ का कंपनी है, जिसमें से 60% कलीन बाहर देशों में बिक्री होता है। आप उसी से हिसाब लगा पाएंगे कि कितना बाहर की धन जयपुर में आता होगा। और इसी तरह मैं ये भी कहूँगा कि राजस्थान आज 7th पोजीशन में है, जो जीडीपी, हिंदुस्तान के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है और ये सबसे आगे बढ़ रहा है। 8.5% जीडीपी ग्रो कर रहा है और बहुत उम्मीद है राजस्थान में और भी ग्रो करने का। बहुत ऐसे जगह हैं जो
माननीय मतलब मंत्रीगण ने कहा बहुत सारे चीज़ है, किसी दिन अगर मैं जुड़ ना पाया तो इसके साथ भी मैं काम करना चाहूँगा। ऐसा करके 2010 में उनकी सुपुत्र कविता चौधरी गांव घूमने गई तो देखा वो बुनकर कोई छोटे छोटे बुनकर रखते हैं, जो ऊन बेकार हो जाती है उसके निकाल के वो कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने एक सोचा क्यों ना इनको कहें कि ये जितने भी वूल हैं जो बिगड़ा हुआ है उससे कुछ बनाएं अपने दिल से। तो उन्होंने कहा, बुनकर ने पूछने लगे कि क्या बनाऊं, डिज़ाइन दोगी? नहीं, हम डिज़ाइन भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, आप अपने खुशी से बनाओ, जिससे आपके दिल में आता है, जो आप देखते हैं उसी देख के आप बनाओ। तो उन्होंने बनाना शुरू कर लिया और उसका नाम हुआ मनचाहा, मन से बनाया हुआ, मनचाहा हुआ। और जितने ऊन खराब हो रहे थे वो ऊन दोबारा काम में आया। आप लोगों ने सुना होगा सर्कुलर इकोनॉमी, परिवर्तन को हमने नाश नहीं किया, वो सर्कुलर इकोनॉमी चल रहा है। हम वेस्ट कुछ भी करने का कोशिश नहीं करते हैं जयपुर रक्स में। तो ये सब चीज़ एक ही बात से हो रहा है कि गरिमा, किसी का ठोस मत पहुंचाओ। गरिमा सबसे बड़ी चीज़ है इंसान के लिए। और इसी सोच पे मैं निवेदन करना चाहूँगा आप सबको कि अगर हमारी जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो सोचें कि हमारे इसमें भी एक वीवर है, एक बुनकर है, और इसी सोच में वो अगर सोचेंगे कि वो बुनकर के एक और है नागरिक या कर्मचारी या जो भी फ्रंट लाइन में रहते हैं वो हैं, तो वो भी कुछ कर सकते हैं। तो आपका जब निर्णय लेते हैं, कुछ भी डिसीजन लेंगे, आपको पूछना है ये जो मैं डिसीजन ले रही हूँ, इससे इसकी गरिमा को चोट पहुँचेगी, इसकी गरिमा को क्या होगा, ये अगर आप पूछने लगोगे तो आप सही ढंग से, सही दिशा, सही कार्य करने लग जाओगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है और नंद किशोर जी इसको अपनाते हैं। उनका कहना है कि प्यार से हमें पैसा मिलता है, और वो बहुत सारा करुणा देते हैं और सहानुभूति बहुत जताते हैं हर एक 40,000 बुनकर को, और हर एक गांव में जाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनके साथ खाते हैं, उधर ही सोते हैं। मैं एक बात बताना चाहूँ, ये शायद पूरे के पूरे 40,000 लोग का नाम भी पता है, इनको नाम से पुकारते हैं। अगर हमारा यहाँ गवर्नमेंट, सरकार आप सबको नाम से पुकारें कल से तो क्या होगा, है ना? तो चलिए अभी अंत करते हैं। आप एक ये सोचो, आंख बंद करके सोचो, आप कैसे भारत या राजस्थान, आपकी जो भूमि है, कैसा देखना चाहते हो? आंख बंद करके सोचो इसके ऊपर। यही दृश्य आपको करने में मजबूर करेगा, यही दृश्य आपको उसके वे में जाने का मजबूर करेगा। तो आप मेरे सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि बस आगे बढ़ो इसी सोच से, इसी तरह जैसे ये 40,000 बुनकर चल रहे हैं, इसी तरह आप चलो तो आपको शहर में आने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। शहर से भूटान में अभी यंग यूस्टर आप जैसे लोग वापस गांव जाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि जब ऐसा स्थिति पैदा होता है गांव में, तो हमें शहर में सक्सेस के इसमें दौड़ते हैं हम। आप जानते हैं हैप्पीनेस ब्रिंग्स सक्सेस, सक्सेस डजंट ब्रिंग हैप्पीनेस। मैं ये अंत करूँगा और आपकी सवाल का कुछ जवाब देना चाहूँगा अगर टाइम है तो, नहीं तो हाँ जी शुभम जी। आपकी कुछ सवाल थे उस पर चर्चा करें कि हो गया? Sorry, I wish I really could speak in English. I could have delivered a better speech. हाँ जी, मेरा एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया कि आप अगर कोई काम को शुरू करने जाते हैं तो ध्यान लगाइए। हाँ जी। अगर आप थोड़ा सा प्रकाश ध्यान पे डालेंगे, ध्यान क्या है और कैसे लगाया जाए? अच्छा, उससे पहले मैं एक आप कर्मचारी हैं यहाँ के?
ओह ग्रेट, वंडरफुल। मैं सबको एक छोटी सी प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। आप लोग सब आंख बंद कीजिए थोड़ा देर के लिए, आराम से बैठिए और आंख बंद कीजिए। आप ये सोचिए कि आपके बचपन में कुछ ऐसा मोमेंट आया होगा, उसको थोड़ा सा संकल्प कीजिए, मन में लाइए, उसको जागरूक कीजिए। आप आज जहाँ हैं वहाँ पर आपको वापस लाइए और सोचिए उस मोमेंट को हमने कब छोड़ा, या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। अगर वो मोमेंट आपके मन में नहीं आया, कोई बात नहीं। अब आगे चलते हैं। आप 85 साल के बूढ़ी हो गई हैं। फास्ट फॉरवर्ड कीजिए लाइफ। आप 85 साल आपकी जन्मदिन मना रही हैं। इससे 10 गुना बड़ा हॉल है जहाँ पर 3 स्टोरीड केक रखा गया है। वहाँ पर आपके जितने अपने दोस्त के बच्चे, जितने भी नेबर्स हैं उनके बच्चे सब आए हुए हैं और सब खुशियाँ मना रहे हैं। अब केक काटने का टाइम हो गया, आपने जाके केक काटा और आपको विश कर रहे हैं सब। वो विशेस में आप क्या सुन रहे हैं? हैप्पी बर्थडे के अलावा क्या सुन रहे हैं? उसी टाइम प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री का एक चिट्ठी आ जाता है। एक रनर दौड़ के अंदर आता है और आपके बेटी के हाथ में थमा देता है। बेटी वो खोलती है और पढ़ती है। क्या सुन रहे हैं उस चिट्ठी में? कल्पना कीजिए क्या सुन रहे हैं उस चिट्ठी में। अब आपको ये आने दिनों में, कुछ महीनों में आपको तय करना है कि वो जो सुनाई दे रहा है आपको, उस तरह जाने के लिए आपको क्या क्या कदम उठानी पड़ेगी, है ना। कुछ आया मन में आप लोग का ख्याल? प्रधानमंत्री ने क्या लिखा था? कोई नहीं, घर में जाके भी आप कर सकते हो। अच्छा, आपकी सवाल थी कि ध्यान कैसे करें, है ना। ध्यान करने का 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आपने सांसों पे, जिस गति से आप सांस लेते हैं उसी पे आपका मन रखें और उस टाइम आपका फीलिंग इस पे लाना है कि आपका चेस्ट बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है और जब आप सांस धीरे से छोड़ रहे हो वो घट रहा है। वो फीलिंग लाना है, पर आपका ध्यान सांसों में डालना है। ये एक हो गया। दूसरा सांसों का है कि जब आप अपने मन को नियंत्रण नहीं कर सकते हैं इस सांसों में, तो आपको कुछ चारा देना पड़ेगा। वो चारा रहेगा, सांस अंदर किया, मेरा मन बिल्कुल शांत है, सांस बाहर छोड़ दिया, मैं बिल्कुल काम हूँ, रिलैक्स्ड हूँ। मतलब कुछ चारा डालना पड़ेगा। तो सांस अंदर लीजिए, वो एक चारा डालिए, सांस बाहर लीजिए, वो चारा डालिए। सांस अंदर करें, मैं एक मुस्कान है मेरे चेहरे पे, वो कर सकते हैं। सांस बाहर छोड़ दीजिए, मैं बहुत खुश हूँ, वो कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आप करते रहें 1,08,000 बार, तो मैं आपको कहूँगा आप वैसे ही देखोगे। जो भी आएगा आपके सामने, आप देखने में शांत लगोगे और बहुत खुशी लगोगे। ये कोई मतलब साइंस नहीं है, ये परंपरा हिंदुस्तान ने जो साम्यक बाहर दुनिया में गया है, माइंडफुलनेस कहते हैं उसको, वही है। जो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि जो हमें होना है अचानक होता है, वो कभी अचानक नहीं होती है। मैनिफेस्ट जो करते हैं हम, वो हमारा मन में सालों सालों वही चीज़ रहता है, तभी आप मैनिफेस्ट करते हो। दूसरा है, अब इसमें बहुत सारे हैं जो सांसों में हम ध्यान देते हैं, बहुत सारे क्षेत्र हैं इसमें। आप ये जो योगा में है, आप नाड़ी ये अनुलोम विलोम कर सकते हैं, है ना, भामरी कर सकते हैं, ऐसा बहुत सारे हैं।
पर मैं दूसरा बताना चाहूँ, दूसरा है कंसंट्रेशन, जो हमें एक आग्रहता जागृत करना है। वो ध्यान कैसे करें? वो ध्यान एक सुंदर है। आप घर में कैंडल तो जलाते होंगे, कैंडल रखिए अपने आँख के बराबर, अपने हाथ के डिस्टेंस में, और उसको थोड़ा देर निहारिए, और वो कैंडल कैसा बल रहा है, क्या कलर निकल रही है, उसी सोच लेके आप आँख बंद करके उसको अपने अंदर आँख से देखिए। जब वो ढलमला जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो आप धीरे से आँख खोलिए और देखिए 2-4 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स तक, फिर आँख बंद कीजिए, फिर उसको देखने लगें। जब आप पूरा अपने अंदर आँखों से उसको जैसे बाहर देखें वैसे देखने लग जाएंगे, तो आपका कंसंट्रेशन, जो एक आग्रहता है, बहुत दूर तक चला जाएगा, बहुत दूर चला जाएगा। ये हो गया। तीसरा है कि हम बॉडी अवेयरनेस कहते हैं, हमारा शरीर का जो है हर एक भाग को हमें देखना होता है। देखिए, सदगुरु का एक छोटी सी क्लिप भेजा था कुछ स्टूडेंट ने। मैं IIT खड़गपुर में 4.5 साल पढ़ाया हूँ ये हैप्पीनेस। तो वहाँ के एक लड़के ने भेजा, उसमें कहा कि उनका दायां पैर में क्रैक हुआ था और उन्होंने 16 घंटे में वो क्रैक रेडी कर दिया। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा, सत्य कहानी। माइंड एंड लाइफ इंस्टीट्यूट बॉस्टन में एक लाइफ एंड इंस्टीट्यूट है, जिसका को फाउंडर दलाई लामा है। वहाँ पर सिर्फ मन का मतलब शिक्षा होता है। उसमें 20 साइंटिस्ट हैं देश में, सारे देश में आए हुए हैं। तो वहाँ से एक साइंटिस्ट तानिया सिंगर आप ढूंढ सकते हैं, मैंने भूटान बुलाया था उनको जब मैं वहाँ था। तो वो आके भाषण दी। भाषण के बाद उन्होंने हम लोग ने जब कहा मन के कुछ बताइए, तो उन्होंने कहा जब शुरुआत में काम कर रहे थे तो एक लेडी आई, आपने ब्रेन में ट्यूमर लेके स्कैन लेके आई, तो उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपके ठीक कर सकते हैं, आप थोड़ा बैठिए, हम सलाह करके आएंगे। तो 20 साइंटिस्ट बैठ के बात करने लगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उनको बुलाया, कहा आपको हम 3 टाइम्स का गोली देंगे, सुबह 1 खाना, दिन में 1, रात में 1, और आपका स्कैन जो है आपके शांत रूम में ले जाके रखना, अपने आँख के सामने, दूर में नहीं, कुछ 1 मीटर से दूर नहीं रखना, वहाँ रख के आपको देखना है कि वो घट रहा है, देखना है कहाँ पर है दिमाग में। तो आपको आँख बंद करना है और बंद आँखों से देखना है, यहाँ पर है, वो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ऐसा करते करते वो सुबह, शाम, दिन और शाम को करने लगी, 10-10 मिनट, ज़्यादा भी नहीं, 30 मिनट दिन में। 1 महीना में वो गायब बिल्कुल। तो हैरान, तो लेडी को स्कैन करके दिया, आप तो ट्यूमर है नहीं, आप खुश रहो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ये तो एथिकली गलत है, हमने इसको सही बताया नहीं। तो उनको बुलाया, कहा जो टैबलेट आपको दिया वो शुगर पील है, वो दवाई नहीं है। जो ये आपका ठीक हुआ वो आपने आप नहीं किया, आपका मन की बल, मनोबल से आपने ठीक किया। पर वो घबरा गई, फिर ये बोली ये तो झूठ बोल रहे हैं। दूसरे हॉस्पिटल में गई, स्कैन किया, नहीं है। फिर बोली ये सब मिले हुए हैं, डरने लगी। डर के बाद फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा। 9 महीना में उसका ऑपरेशन हुआ। मन इतना अपना ताकत है मन में। हर एक इंसान के पास 52 ट्रिलियन, पता नहीं 52 ट्रिलियन कितना होता है, 1 ट्रिलियन 1,000 लाख करोड़ होता है 1 ट्रिलियन। 52 ट्रिलियन वोल्ट एनर्जी है आप सब एक एक के पास। हम कहाँ खर्च करते हैं उसको? गुस्से में, दूसरों की बात करने में, कल की सोचने में, बीते हुए दिन को सोचने में। हम आज नहीं जीते हैं। अभी जीना सीखो तो हम बहुत दूर तक जा पाएंगे। तो इसको हमें टच करना होता है, बैठ के आंख बंद करके आपने उंगलियों से ऊपर सर तक पार्ट धीरे धीरे सोच के लाना पड़ता है। हर एक पार्ट को धन्यवाद चढ़ाना पड़ता है। आप लोग यहाँ पैदल आए वहाँ गेट से, आपने कभी अपने पैरों को धन्यवाद किया है? थैंक यू माई लेग्स, यू ब्रॉट मी हियर। थैंक यू माई हैंड्स, यू गिव मी सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू डिफरेंट थिंग्स। बोला है कभी? नहीं ना। हम हर एक चीज़ एज इट इज़ फॉर ग्रांटेड लेते हैं, किसी चीज़ पे हम ध्यान ही नहीं देते। तो सदगुरु कह रहे हैं कि 16 घंटे में उन्होंने ठीक किया। कैसे? जैसे आपकी कहीं भी अंग में दर्द है, थोड़ा देर बैठ के आपने मन वो दर्द में ले जाइए, 2 मिनट में लुप्त हो जाता है। 2 मिनट में, ज़्यादा नहीं लगता है, इतना हमारा पावर है। तो वही पावर से 16 घंटे में उन्होंने ठीक किया। ये सत्य है।
आप मोदी जी हर एक संसार में जाके वासुदैव कुटुंबकम करते हैं, मैं इसको खोल के बता पाऊंगा, पर अभी टाइम नहीं है। भगवान शब्द सुने आपने, वासुदैव कुटुंबकम का मतलब होता है पत्ता और हम में कोई फर्क नहीं है, एक इंसेक्ट, एक मेंढक और मेरे में कोई फर्क नहीं है। पता है आप लोग को गौ माता क्यों कहते हैं? हिंदुस्तानी इतने हजारों साल से, आप वेस्ट में 4 देशों में काऊ थेरेपी हो रहा है। कैसे? एक बड़ा सा पैन में गाय छोड़ दिया है, किसी को जाओ $20 दो, $30 दो, 4 देशों में हो रहा है अभी। जाओ गाय को हगी करो, गाय के साथ रहो, थोड़ा देर आप शांत हो जाओगे, बिल्कुल वापस आओ। क्यों? क्योंकि गाय का 88% जीन्स हमारे पास है। अब जेनेटिकली आपको मैं प्रूव कर सकूंगा सो मेनी थिंग्स, पर अभी टाइम नहीं है। तो चारों 4th वन है कि हम जब चलते हैं ना, अगर हम हर एक कदम में हे भूमि माँ मैं आपको किस कर रहा हूँ, उस सोच पे चलें। कोई भी कार्य कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो जो फार्मर से लेके कैसा बना, धूप छाँव सबका सोच के, जिसने बना के यहाँ लाया उनको सोच के धन्यवाद चढ़ा के आप खाएंगे। बहुत इसको माइंडफुलनेस कहते हैं, इसमें रहना है हमें। वैसे पानी हम जब पीते हैं, हम कभी मन से नमन नहीं करते। अगर आपको शर्म लगता है 2 हाथ जोड़ के नमन करना, तो आप मन से नमन कीजिए, हे जल आपको बहुत प्रेम करता हूँ, आप मेरे अंदर आइए और मेरे को शांत कीजिए। वही करेगा जल, क्योंकि जल में भी ये जल H2O नहीं है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, इसमें मेमोरी है, ये साइंटिफिकली प्रूव है। तो वो जब अच्छा कॉन्स्टिलेशन होके अंदर आता है तो हमें अच्छा करता है। और लास्ट है जो हमें टेंशन से कैसे दूर होना। जैसे मैंने देखा है गाड़ी जैसे ये रेड लाइट आ जाता है तो रोकना पड़ता है, तो सोचते हैं अरे 1 मिनट बैठना पड़ा, मैं लेट हो जाऊंगा, है ना। तो भगवान ने आपको टाइम दिया है, उस छोड़ के गहरी सांस लीजिए और कहिए मैं जिंदा हूँ, और आपको और प्रकृति मिलेगी इससे। और हम बताएं जिसको कोई भी एडिक्शन है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, आप आराम से, यही लास्ट बोलूँगा, निकल जाऊँगा फिर, एडिक्शन है, आप सिर्फ एक काम करो, आप सांस ना जोर से अंदर लो और जोर से छोड़ो। ट्राई करें सब, 3 बार करिए, 5 बार करना है आपको, कर नहीं सकते काफ़ी, आपको एडिक्शन है, वो अर्ज थोड़ा देर के लिए चला जाएगा, फिर आएगा, फिर यही कीजिए 5 दिन तक। 6ठों दिन आप जब अर्ज आता है कहीं दूर से, भाग जाता है, फिर वापस नहीं लेना, क्योंकि ये एडिक्शन अगर आप फिर दोबारा किए तो आप सोचोगे कि मैं जानता हूँ इसको कैसे दूर करना, फिर आप कभी दूर नहीं कर पाओगे। बहुत धन्यवाद आप सबको, थैंक यू।